पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। अब देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी इस दावत पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। आज घोटकी के इस तारीखी जलसायान में शाह महमूद सिंध के गयूर वासियों को खुशामदीद कहता है। और मैं जानता हूं कि आज इस आलम में सिंध में जलसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां एक फ़िरौन बसता है। बैठ जाओ। और शाह महमूद गजनवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। आज घोटकी वालों, तुमने सिंध में जो जमूद तारी था उसको तोड़ दिया, और आज ये जम्मे ज़फ़ीर बारिश का पहला कतरा है। और मैं आज कह रहा हूं, सुन लो, इंशाअल्लाह ये बारिश और ये अब्रे करम इतना बरसेगा कि वो कहेंगे, अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान होती कि वो जा न सके। और मैं ये भी कह दूं कि आज के जलसे पर सुन लो मेरी बात। मैं आज बड़ी अहम बातें करने आया हूं। मुझे मालूम है कि इस जलसे पर नजर है। किसकी नजर है? इस जलसे पर इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी की नजर है। उसने कहा कि यह जलसा नहीं होगा, शाह महमूद को सिंध में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिंध मेरा है, इसमें कोई जलसा नहीं कर सकता। तो आज तुमने उसको बता दिया कि सिंध तेरा नहीं, सिंधियों का है। चुप करो, मुझे बोलने दो, तुम बोलो। सुनो साथियों, चुप करो भाई, चुप करो, बंद करो, बात सुनो। सुनो साथियों, आज दिन क्या है? आज दिन क्या है? आज यकम मुहर्रम है। मत भूलो, तारीख इस्लाम में ये बड़ा अहम दिन है। ये वो दिन है जिस दिन हुसैन का काफिला यजीदियत को दफन करने के लिए निकला था। ये वो काफिला था जो मदीना से निकला और करबला के मैदान में उसने नाना के दीन को बचाने के लिए सर कलम करवा दिया, झुकाया नहीं।
उस हुसैन के पैगाम की तकलीद करते हुए हम कह रहे हैं कि कल शाह महमूद और इमरान खान दोनों मुल्तान से चले। कौन सा मुल्तान? कल खान साहब भी मुल्तान में थे और मैं भी मुल्तान में था। कौन सा मुल्तान? मदीनतुल औलिया मुल्तान, जिसके बारे में कहा गया मुल्तान मा बजन्नत आला बराबरस आहिस्तफा कि मलक सजदमी कुलम, ये वो मुल्तान है। वहां से ये काफिला निकला है और ये काफिला मेरे दोस्तों हसूल इक़्तिदार के लिए नहीं निकला। ये काफिला कुर्सी के लिए नहीं निकला। ये काफिला पाकिस्तान में तब्दीली के लिए निकला है। ये काफिला वो काफिला हुसैन का काफिला यजीद को पामाल करने के लिए निकला था और ये काफिला इस्लामाबाद के फिरौन को नेस्त नाबूद करने के लिए निकला है। और ये मैं कहता चलूं दोस्तों, नारे ना लगाओ, बात सुनो। नारों का भी वक्त आएगा और ये गुफ्तगू भी खत्म करो आप। नहीं, मेरा नारा मत लगाओ, मेरी बात सुनो। मैं बात करने आया हूं, मैं अपना दिल तुम्हारे सामने रखने आया हूं, मैं अपना दाफियो ज़मीर तुम्हारे कदमों पर निछावर करने आया हूं। ये सफर, एक नए सफर का मैं आज आगाज कर रहा हूं। साथियों, इस सफर का पहला कदम मैंने कब उठाया था? तुम्हें याद हो कि न याद हो, मुझे याद है जरा जरा। ये पहला कदम इस सफर का मैंने तब उठाया था जब लाहौर की चौबुर्जी में मेरे 3 पाकिस्तानियों को रेमंड डेविस अमरीकी ने कत्ल किया था और शाह महमूद ने कहा था कि नहीं, अमेरिका के दबाव के बावजूद मैंने कहा था मैं पाकिस्तानियों के खून का सौदा नहीं करूंगा, मैं रेमंड डेविस को अस्तिफा नहीं दूंगा। 27 जनवरी का वो अफसोसनाक वाकया और 30 जनवरी को मैंने ऐवान सदर में जरदारी साहब और गिलानी साहब की मौजूदगी में कहा, यह पड़ी तुम्हारी वजारत और यह रहा मेरा इस्तीफा। और दूसरा कदम मैंने फिर उठाया दोस्तों। दूसरा कदम मैंने उस दिन उठाया और बहुत सोच के उठाया। लोग मुझे कहते रहे, शाह महमूद फैसला करो, हम तुम्हारे फैसले के मुंतजर हैं, हम सुनना चाहते हो कि तुम्हारी सियासी सिमत क्या होगी, तुम्हारा सियासी किबला क्या होगा। और मैं कहता रहा कि नहीं यार, सोचने दो, बरसों की रफाकत है, सालों का साथ है, जरा सोचने दो। क्योंकि शाह महमूद न जल्दी रिश्ता बनाने का कायल है और न जल्दी रिश्ता तोड़ने के कायल है। मैंने बहुत सोचा और 10 माह मैंने सोचा, तराजू में रख के तोला, तोल कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, आज पाकिस्तान की कैफियत यह है कि हमें अपनी जात से बालातर होना होगा। आज पाकिस्तान की कश्ती एक भंवर में ऐसी फंसी है कि अगर हम अपनी जाती मफादात और लालचों से नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है।
तो साथियों, मोहब्बत करने वाले अकीदतमंदों, मैंने फैसला किया कि इस कौमी असेंबली में अब वो सकत नहीं रही और ये कौमी असेंबली अब आवाम की बात की तरफ और आवाम की सोच की तरफ मुतवज्जो नहीं है। आवाम आगे निकल चुकी, असेंबली पीछे रह चुकी। और तभी तो मैंने कहा था, साजी पूछ करो इस ऐवान में जी को लगाना क्या। और मैंने कौमी असेंबली से मुस्तफी होने का फैसला किया और फैसला करके निकला और कहा कि आज पाकिस्तान की आवाम के सामने, आवाम की कचहरी में पेश होने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी कचहरी में हाजिर हो गया हूं क्योंकि ये धरती है सिंध की और सिंध का बेटा था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। और भुट्टो ने कहा था, ताकत का सरचश्मा आवाम। तो मैं जो असेंबली नहीं सुनती उसको खैर बात करके आवाम के सामने आ गया हूं और कहता हूं कि तुम अपनी ताकत से बता दो इन आवाम वालों को कि तुम हमें नामंजूर हो। वोट की में शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं जलसा आम से और उन्होंने सदर अजरदारी को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया और यह कहा कि इस्लामाबाद में एक फिरौन बसता है और महमूद गजनवी की तरह शाह महमूद भी सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। यह बारिश का पहला खतरा है और यह अब्रे करम बहुत बरसेगा। यह काफिला हुसूल इक़्तिदार के लिए नहीं निकला बल्कि पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए निकला है। शाह महमूद कुरैशी जलसा आम से घोटकी में खिताब कर रहे हैं और अपनी सियासी वाबस्तगी भी कुछ ही लम्हों में वाज़ेह कर देंगे। चेहरों की तब्दीली, सोच की तब्दीली की हवा अब मुझे चलती दिखाई दे रही है। मुझे लोगों ने कहा कि शाह महमूद, तुमने घोटकी का इंतखाब क्यों किया? तुम मुल्तान के रहने वाले हो, तुमने घोटकी का इंतखाब क्यों किया? मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, मैंने घोटकी का और सिंध का इंतखाब क्यों किया। क्योंकि सिंध वो धरती है, सिंधी वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सिंध असेंबली में पाकिस्तान के हक में करारदाद पास की थी। सिंध वो धरती है जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हुक्म पर मेरे दादा और जीएम सैयद का खानदान जानता है, उन्होंने सिंध के रेगिस्तानों में, सहराओं में तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद की। सिंध वो धरती है। हां, अगर तहरीक पाकिस्तान और पहला पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता सिंध ने जोड़ा, तो मैं आज सिंध वालों से कहने आया हूं कि खुदारा, पाकिस्तान बचाने का बेड़ा भी तुम्हें उठाना होगा। पाकिस्तान पर जो मैली आंख उठाकर देखने वाले हैं, उनका मुकाबला तुम्हें करना होगा। करोगे? साथियों, सिंध में इसलिए आया क्योंकि सिंध को कुछ सियासतदानों ने अपने मजमून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सिंध को तकसीम किया, लासानियत में तकसीम किया, झगड़े करवाए, बल्दियाती कानून पर कौम को तकसीम किया गया, कराची की टारगेट किलिंग सिंधियों ने बर्दाश्त की, चाहे वो सिंधी बोलने वाला सिंधी था या उर्दू बोलने वाला सिंधी था या पश्तो बोलने वाला सिंधी था तो सिंधी। इसलिए मैंने सिंध का रुख किया है। मैं इसलिए सिंध आया
क्या आज से 750 साल पहले मेरे जद्द अमजद शेखुल इस्लाम हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया ने सिंध के रेगिस्तानों का रुख किया, ऊंटों पर सफर किया। किस लिए? कुर्सी के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, खेती बाड़ी के लिए नहीं। किस लिए किया? शमाए रिसालत को जलाने के लिए सफर किया। वो दिया जो 750 साल पहले जला, और उसने क्या विर्द किया? उसने विर्द किया ला इलाहा मेरे साथ मिल के बोलो, ला इलाहा। और फिर क्या हुआ? फिर इस विर्द के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत ने कहा, कट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के मतलब क्या? इसलिए मैंने सिंध का रुख किया मेरे दोस्तों, इसलिए मैं यहां आया हूं, और इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं आज असेंबली से मुस्तफी होने का जो मैंने फैसला किया, क्यों किया? मैं आज कह रहा हूं कि वक्त आ गया है कि ये नाकाम हुकूमत रुखसत की जाए और अवाम के पास जाकर नया मैंडेट हासिल किया जाए। जब हुकूमत लोगों को मायूस करती है तो फिर अवाम से रजू किया जाता है। यही जमहूरी अख्तियार है, यही जमहूरी कदरें हैं। और तभी मैं कहता हूं कि आज वक्त आ गया है कि ये हम अवाम से रजू करें, क्योंकि ये हुकूमत हर मैदान में नाकाम हो चुकी है। आओ माशी हालात आज 18 करोड़ पाकिस्तानियों में से तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी ऐसा है जो गुर्बत की लकीर के नीचे सिसकियां भर के जी रहा है। आज पाकिस्तान का नौजवान मुतफक्किर है, आज वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। आज वो पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए फिक्रमंद है। तभी तो वो नौजवान आज इमरान खान की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? इसलिए वो देख रहा है कि वो मायूस है और तलाश कर रहा है कि खुदारा मेरा हाथ थामो, खुदारा मुझे सिमत दिखाओ, खुदारा मेरी क़यादत संभालो, खुदारा मुझे रहनुमाई दो। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान को बचाना चाहता हूं, मेरी क़यादत करो। वो आज हालत यह है कि पाकिस्तान में सरमायाकार सरमायाकारी नहीं कर रहा। जब सरमायाकारी नहीं होगी तो रोजगार कहां से होगा? आज कैफियत यह है कि लोड शेडिंग शहरों में तो कई 8 घंटे होगी, तुम्हारे इलाकों में घोटकी जैसे इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग है कि नहीं है? बोलो इस्लामाबाद को, है कि नहीं है? मैं दुरुस्त कह रहा हूं। आज तुम भुट्टी की फसल उगाते हो और अपने साल की रोजी कमाते हो। पिछले साल 5,000 रुपए मन भुट्टी बिकी। आज मेरे गोटकी के काश्तकार, मेरे सिंध के काश्तकार, मेरे सराइकी पंजाब के काश्तकार की भुट्टी की न कीमत मिल रही है, न खरीदार धक्के खाता फिर रहा है, और इस्लामाबाद में कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये खाद की फैक्ट्रियां जिनके रास्ते से गुजर कर आए हैं वो बंद पड़ी हैं, क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही।
गैस कहीं और दी जा रही है, जहां माल लगा वहां गैस गई। और आज खाद की किल्लत है। पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हमें एक बोरी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आज कैफियत यह है कि 2000 रुपए के यूरिया की बोरी बिक रही है, ब्लैक हो रही है, सौदे हो रहे हैं, कमीशन खाए जा रहे हैं। आज हमने दोस्तों कि पाकिस्तान की आवाम जरदारी और गिलानी की हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। बैन अवी सतह पर यह जोड़ा अपनी साख गंवा चुका है। क्यों गंवाई है इन्हें अपनी साख? इसलिए साख गंवाई है कि आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि इन्होंने अच्छी हुक्मरानी नहीं दी और इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। और आज पाकिस्तान की गुर्बत में, पाकिस्तान की मायूसी में इनकी लूट मार का बेपनाह हिस्सा है। मैं आज तुमसे पूछने आया हूं, क्या इन चोरों को भगाने का वक्त आ गया है? क्या इनका मुकाबला करने का वक्त आ गया है? और अगर हम उस मुकाबले के लिए निकलेंगे तो तुम साथ दोगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लो मेरी बात, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। साथियों सुन लो, नारे नहीं लगाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं 20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहा। मेरी बहन बेनजीर भुट्टो ने मुझे इज्जत दी, मुझे पंजाब का सदर बनाया। सन 2002 में जब मुल्क में आमरीयत थी, मुशर्रफ का राज था, उसने मुझे वजीर आजम का कैंडिडेट नामजद किया और कहा कि शाह महमूद मुझे मालूम है तुम हार जाओगे, लेकिन जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत का वो वाहिद जिला नाज़िम नहीं था जिसने रेफरेंडम की मुखालफत की थी, जिसने मुशर्रफ का इस्तकबाल नहीं किया था। ये तारीख गवाह है कि मुल्तान का नाज़िम था जिसने कहा नहीं मानता, नहीं मानता, मैं जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानता। साथियों, लेकिन 27 दिसंबर की वो शाम, लियाकत दावत का वो मैदान हमसे बेनजीर छीन गया। दुख्तर मशरिक को शहीद कर दिया गया, वो आज हमने मौजूद नहीं है और पूरे पाकिस्तान में उसकी सफेद मातम बिछी, सुस्तियों के साथ लोगों ने उसको दफनाया। ये लोगों का खराज था, लेकिन बदकिस्मती से जिन्होंने उसकी दाग डोर संभाली, उन्होंने सिर्फ बेनजीर नहीं, उन्होंने बेनजीर के साथ बेनजीर के विजन को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे को भी दफन कर दिया। यह है सितम ज़रीफ़ी, यह है दुख। इसलिए हर जो नज़रियाती कारकुन है वो खून के आंसू बहा रहा है और कह रहा है 4 साल हो गए, सुन लो सिंधियों, 4 साल हो गए मोहतरमा को शहीद किए हुए, लेकिन आज भी उसके कातिल बेनकाब नहीं हुए। कैसे हो उसके कातिल बेनकाब जिस पर वो शक करती थी? जरदारी ने उसको, उन तबकों को तो काबीना में जगह दे दी है जिन पर ऑक्सफोर्ड की जिंदगी में उसकी पीठ में छुरा घोंपा, उससे बेवफाई की। आज वो हुकूमत की अगली सफों पर वो गिलानी के दाएं और बाएं बैठे दिखाई दे रहे हैं। क्या बताओ, बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो ऐसा करने की इजाजत देती? बताओ, देती? तो फिर दोस्तों ये हुआ। कहते हैं हमने मफाहमियत की सियासत की है, उसने तो मफाहमियत का पैगाम दिया था जमहूरी ऐवानों को मजबूत करने के लिए,
जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए नहीं, इन्होंने तो मफाहमियत के फलसफे। शाह महमूद कुरैशी का शाह महमूद कुरैशी घोटकी में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने वाज़े तौर पर वाज़े अल्फाज में अपनी सियासी वाबस्तगी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इशारों के नायों में वो ये कह गए हैं कि आज का नौजवान रहनुमाई के लिए इमरान खान की तरफ देख रहा है, क्योंकि आज का नौजवान मायूस है। इनको छोड़ दिया जाए तो पंजाब में अक्सरियत बनती है और शाह महमूद तुम पंजाब के वजीर आला बन सकते हो। मैंने कहा यह फैसला मैं नहीं कर सकता, ये पॉलिसी फैसला है, ये पार्टी ने करना है। चुनाचे मैं जरदारी के पास गया, मैंने जरदारी साहब से कहा, मैंने कहा यह पैगाम आया है उस वक्त की जो बराजुमा थे हजरात। पता जरदारी ने क्या कहा? उसने कहा शाह महमूद हम तो चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन ये बताओ कि मैं काफ कातिल के साथ इल्हाक कैसे कर लूं? वो जो कल कातिल थे, जो कल कातिल लीड थी, आज आपने अपनी सफों में इनको बिठा लिया। क्यों? आज पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन ये सवाल उठा रहा है, उसके ज़हनों में सवाल उठ रहा है और पूछना चाहता है कि किसने जमीन सोच अपनाई है और इंतखाबात के जरिए आगे बढ़ा हूं। बल्दियात से लेकर सूबे से लेकर मरकज तक मैं आज आवाम की कचहरी में तुमसे पूछने आया हूं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, मेरा मुस्तकबिल का फैसला क्या होना है। मैं आप तुमसे चाहता हूं, तुमसे इजाजत मांगने आया हूं, तुमसे रहनुमाई हासिल करने आया हूं, तुमसे पूछने आया हूं, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं। मुझे बताओ, मेरी रहनुमाई करो, मेरी सिमत का तायन करो। क्योंकि दोस्तों सियासत न फर्ज है न सुन्नत है, ये तो एक वॉलंटरी अमल है और हम ये फैसला करते हैं कि हमने करनी है कि नहीं करनी। मैं आज आपसे ये पूछने आया हूं कि बताओ, हुक्म करो, पाकिस्तान के गरीब शहरियों हुक्म करो कि मैं, अगर तुम कहते हो तो खामोशी से घर बैठने के लिए तैयार हूं। क्या मैं घर बैठ जाऊं या पाकिस्तान बचाने के लिए बाहर निकलूं? क्या घर बैठ जाऊं? बताओ, घर बैठ जाऊं क्या बाहर निकलूं? क्या बाहर निकलूं? पाकिस्तान बचाने के काफिले में शामिल हो जाऊं? तुम्हारी इजाजत है तो फिर सुन लो, अगर तुम कहते हो शामिल घर ना बैठो तो मैं तुमसे सवाल करने आया हूं, क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? क्या मेरे साथ लड़ोगे? क्या मेरे साथ मरोगे? क्या मेरे साथ जद्दोजहद करोगे? मैंने कहा था इमरान खान साहब, मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा था मैं आवाम की ताईद से फैसला करूंगा। आज आवाम की कचहरी ने मुझे इजाजत दे दी है तो मैं आज आपकी इजाजत से उस तहरीक में शामिल हो रहा हूं। मैं उस तारीख पर शामिल हो रहा हूं जो हसूल इंसाफ के लिए निकल रही है। मैं आज अपने आप को उस तारीख में मुंसलिक कर रहा हूं जो तारीख
तब्दीली का आगाज कर रही है। मार्च! सुनो 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 मार्च! उस तहरीक का खुदा की कसम सिंध की धरती पर यह कहने आया हूं कि मैं आज तुमसे वादा करता हूं, मैं खास का बेटा होकर तुमसे वादा करता हूं कि मैं सिंध में जॉगिंग पाराना शहरियत का मुकाबला करने के लिए निकला हूं। जॉगिंग पाराना निजाम जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक ज़हनी कैफियत है और हमने इस मुल्क को इन गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाना है। क्या उन जंजीरों को तोड़ोगे? तो फिर इमरान खान साहब, आज शाह महमूद तुम्हारी टीम का हिस्सा है। मगरिब का वक्त करीब है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगला तहरीक इंसाफ का जलसा कराची में होगा। क्या मैं कराची के जलसे में, क्या कराची के बासी होंगे? क्या मुझे वहां हजारों की तादाद में सिंधी टोपी और अजरक नजर आएगी? क्या इंटीरियर सिंध उसमें शामिल होगा? तो फिर शाह महमूद का पैगाम लेकर सिंध के तालके में फैल जाओ और कहो कि पाकिस्तान बचाने वाला ये काफिला मज़ारे कायद पर बानी पाकिस्तान के दर पर हाजिर होने वाला है। और एक मिनट बेटा, और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं, सुन लो मेरी बात, जो मैं कराची में बताऊंगा आज नहीं, टाइम नहीं है। खुदा की कसम, मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये मैं कराची में बताऊंगा। मैं कराची में बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हम पर क्या दबाव आने वाला है, मैं उसका जिक्र करूंगा। और मैं आखिर में सुन लो, अब एक नारा हमें लगाना है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं। एक नारा तुमने मेरे साथ लगाना है जिसकी आवाज इस्लामाबाद के ऐवानों को हिला दे, और ये नारा ईमान की कुवत से लगाना है। नारा तकबीर। और दूसरा नारा तुमने लगाना है जिसकी आवाज नेटो के जर्नैलों तक पहुंचाए, जिन्होंने 24 नहत्ते मजलूम पाकिस्तानियों का खून किया है। नारा रिसालत। और एक नारा तुमने लगाना है उन बातिल की कुव्वतों को पास करने के लिए और उनके हौसलों को पस्त करने के लिए। नारा हैदरी। और एक नारा तुमने लगाना है मेरी नई सियासी सफबंदी का, तहरीक इंसाफ, इमरान खान। और आखिरी नारा लगाना है जिंदा है वो, जिंदा है वो पाकिस्तान जिंदाबाद।
मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, जनाब इमरान खान, जनाब मखदूम शाह साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वो सवाल है जिसका मुंतज़िर था पूरा पाकिस्तान, बहुत दिनों से उसका जवाब मिल गया है और साबिक वज़ीर ख़ारिजा अब बाज़ाब्ता तौर पर वाबस्ता हैं इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। उन्होंने कहा कि यह काफ़िला हुसूल इक़्तिदार के लिए नहीं निकला है बल्कि पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए निकला है, क्योंकि आज का नौजवान मायूस है, बेरोजगार है, रहनुमाई चाहता है और रहनुमाई के लिए सिर्फ